तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5D। अभ्यास 5C तक हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 5D के सभी सवालों को। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। यहाँ आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला सवाल यहाँ लिखा है, यक्ष अचर राशि। अचर राशि क्या होता है और चर राशि क्या होता है? ये अभ्यास 5 जब स्टार्ट हुआ था तभी वहां पर हम बताए थे कि अचर राशि क्या होता है और चर राशि क्या होता है। यहाँ पर भी एक बार इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि अचर राशियां कौन सी होती हैं और चर राशियां कौन सी होती हैं। अचर राशि के अंतर्गत आपको 1, 2, 3 और यन तक की संख्या। यन का मतलब एक से लेकर कितनी भी बड़ी संख्याएं हों सब अचर के अंतर्गत आएंगी। चर राशियां क्या होती हैं? चर में आपको A, B, C डॉट डॉट Z तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो A से लेकर Z तक आपको चर राशियां और 1, 2, 3, 4 या कोई भी संख्या है उसको अचर राशियां कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन होता है इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है, जिसका मान जो है वो बदलता रहता है, उसको हम कहते हैं चर राशियां। जिसका मान बदलता रहता है, बदलने का मतलब यहाँ पर कि डिसाइड यहाँ पर नहीं है, फिक्स नहीं है वो चीज कि वो संख्या क्या है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अज्ञात राशियां, जो पता ही नहीं है कि यहाँ इसके प्लेस पर कौन सी संख्या या कौन सा अंक है। इसी को चर राशियां कहते हैं। इसका अपोजिट होता है अचर राशियां। तो जिनका वैल्यू फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, उनको अचर राशियां कहते हैं। जैसे 5, ये चीज निश्चित है कि ये 5 ही लिखा है। 10 है, ये भी चीज निश्चित है। तो जो निश्चित चीजें होती हैं, फिक्स होती हैं, उनको अचर राशियां, अचर राशियों को 1, 2, 3, 4 इससे डिनोट करते हैं और जो चर राशियां होती हैं उनको x, y, z, a, b, c, d से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसका जो वैल्यू है ये यहाँ पर कंफर्म नहीं रहता है कि क्या है। तो ये चर राशियां और अचर राशियां आपको समझ में आ गई होंगी अब। तो अब चलिए यहाँ पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इनको हल करते हैं। यक्ष अचर राशि है, ये पहला प्रश्न आपका है। यक्ष क्या है? अचर राशियां। तो अचर राशियों का डिफिनीशन क्या है कि जिनका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, उनको अचर राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर यक्ष अचर राशि है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। यक्ष जो है वो चर राशि है, लेकिन यहाँ प्रश्न में अचर राशि लिखा तो ये गलत हो गया। 5 एक अचर राशि है तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्य। 5 जो है वो अचर राशि है क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है। वैल्यू जो निश्चित होता है वो अचर राशियों के अंतर्गत आएगा। 1, 2, 3, 4 ये सब अचर राशियां हैं। x, y, z, a, b, c, d ये सब क्या हैं? चर राशियां हैं। तीसरा सवाल, x + 5 एक अचर राशि है? तो x + 5 अचर राशि नहीं है, असत्य हो जाएगा। कैसे? यहां समझिए, ये जो x है ये चर है इसमें और ये 5 जो है वो अचर है। तो यहां पर ही आप देख रहे होंगे कि अचर राशि के साथ चर राशि भी यहाँ है। तो जब इसको हल करेंगे तो हमको चर राशि ही यहाँ प्राप्त होगा। यक्ष यहाँ नहीं पता है, किसी भी संख्या में वो चाहे कितनी भी बड़ी श्रृंखला क्यों ना लिखी हो, इसमें मान लीजिए लिखा 5 + 2 + यक्ष + 7 तो ये क्या हो जाएगा? ये अचर राशि हो जाएगा। और यहाँ लिखा है यक्ष + 5 एक अचर राशि है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ एक चर भी तो है बीच में, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथा प्रश्न, यक्ष पर पावर 5 अचर राशि है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यक्ष पर पावर 5 अचर राशि है, गलत हो जाएगा क्योंकि यक्ष जो है वो चर है। यहाँ इसका वैल्यू
हमको कन्फर्म नहीं पता है कि यहाँ क्या होगा यक्स के जगह पर। तो यक्स जब चर है तो इसका जो स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, यक्स पर पावर 5 होगा, वो सभी चर ही होंगे, तो अचर यहाँ नहीं होगा, इसीलिए इसका जो आंसर है वो असत्य हो जाएगा। तो ये आपको पहला सवाल था और ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद दूसरा सवाल क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद दूसरा सवाल यहाँ लिखा, निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसमें जो पहला प्रश्न लिखा है ये y बराबर 4x, इसका आंसर हो जाए बराबर अचर ही लिखना है। अचर यहाँ पर जो है ये चर है, ये अचर है और ये चर है। तो ये जो 4 यहाँ लिखा है यही अचर है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे अंक जितने भी होते हैं सब अचर होते हैं, जितने भी अंक होते हैं सब अचर होते हैं। तो आ यहाँ पर भी है और आ यहाँ पर भी, आ से अंक, आ से अचर, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अचर जो भी रहेंगे वो सब अंक रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जितने भी संख्याएं हैं सब अचर के अंतर्गत आएंगी। और यक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब चर राशियां हैं। यहाँ y बराबर है चर, यक्स बराबर है चर, लेकिन जो 7 है ये है अचर, तो अचर बराबर यहाँ हो जाएगा 7। तीसरा सवाल है यक्स प्लस वाई बराबर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा अचर बराबर 3। 3 यहाँ हो जाएगा अचर, बाकी यक्स वाई चर। ए से लेकर जेड तक चर होते हैं और 1 2 3 4 ये सब अचर राशियां होती हैं। चौथा सवाल यहाँ लिखा है यक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1, तो अचर इसमें बताना है। अचर तो यहाँ देख रहे होंगे सबसे पहले 3 लिखा, 1 बटे 3 इसको लिख लेंगे अचर। फिर यहाँ 1 बटे 4, 1 बटे 4 भी इसमें अचर है, और यहाँ 1 भी है तो 1 भी लिख लेंगे, यही आपका आंसर। तो ये जो प्रश्नावली है सब बहुत ही आसान है, और प्रश्नावली 5D में आपके 2 ही क्वेश्चन, पहला सवाल हल हो गया, दूसरा सवाल यहाँ हल हो गया। पहला सवाल में असत्य और सत्य बताना था, दूसरा सवाल में आपको अचर बताना था। तो ये 5D आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करें।